तो लेक्चर 10 में हम एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस से रिलेटेड। ये है तो बहुत चीज सिंपल जो कि बचपन से हम करते हुए आए हैं, पर आज देखना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बच्चों वाली चीज है, लेकिन देखना इसमें बहुत अच्छी शानदार चीज छुपी हुई है जो कि एडवांस में और मेंस के क्वेश्चंस में पूछी जाती है और वहाँ हम गलत करते हैं। बहुत बारीकी है, छोटी चीज है। तो यदि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन देता हूँ, तो बताना दोनों अलग चीजें हैं या एक है, मतलब दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं अलग आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको कोई बच्चा बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। यही क्वेश्चन मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ और इस बार मैं क्वेश्चन को इस तरह से लिखूंगा कुछ। मैं आगे क्वेश्चन भी मार्क कर देता हूँ जिससे हमें याद रहेगा। एक क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू रूट 4। तो यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू रूट 4। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई बता देगा इसका आंसर क्या होगा। तो हम इनके आंसर लिखते हैं। यदि राइट साइड वाले का आंसर लिखेंगे तो रूट 4 का आंसर क्या आना चाहिए। अब कईयों को लगेगा रूट 4, हमने ये सीखा है कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर में प्लस माइनस आता है, तो हमें बोला जाएगा प्लस माइनस 2 आंसर आएगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ओनली +2 आएगा। तो आप बताओ आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। अब मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, ये जो आंसर मिलेगा हमें ओनली +2 मिलेगा, प्लस माइनस नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ ये अभी हम डिस्कस करेंगे। वैसे एक बात है, आप लोगों को प्लस माइनस बताने के लिए क्या रीजन दिया गया था कि रूट 4 जो होता है, रूट 4 को लिखने के दो तरीके होते हैं। मैं ये तरीके भी लिखा दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। रूट 4 लिखने का तरीका क्या था कि हम उसको 2 × 2 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, जैसे 2 का पेयर बन जाएगा और +2 आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है रूट 4 को लिखने का कि हम -2 × -2 भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, और ये हमें -2 का पेयर दे देगा, इसलिए -2 बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन आप लोगों को अब एक चीज नहीं सीखनी है कि सेकंड जो तरीका है ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा हम नहीं करते, मैथमेटिक्स का बिल्कुल विरोध करता है। ऐसा रूल बिल्कुल नहीं है कि ऐसा करना हो, बल्कि ऐसा रूल है कि ऐसा नहीं करना है। इसकी बात हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। अभी केवल आप इतना पढ़ लो कि ना, इतना याद रखो कि हमेशा जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट जब भी स्क्वायर रूट कहीं दिख जाए तो जो हमें वैल्यू मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इस चीज को याद रखो। ओके, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके क्या क्या आंसर आएंगे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम एक तरीका तो ये है, हम 4 को LHS में लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, +2 और -2। तो हम देखेंगे हमारे पास x की यहाँ से 2 वैल्यूज हमें आंसर में मिली। अब ऐसा क्या हुआ कि जब हमने राइट साइड वाला सॉल्व किया तब तो हमने ओनली +2 आंसर में लिखा, -2 हमने नहीं लिया। और लेफ्ट साइड वाला लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तब हमने दोनों आंसर लिए। जबकि हम देखें कि इस लेफ्ट वाले का यदि हम सिंपल स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लगाने से ही राइट वाला बन जाता है, लेकिन फिर भी ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों है, तो देखो एक बेसिक चीज बताता हूँ। पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा है 9th में 10th में, और पॉलिनोमियल में एक चीज पढ़ी होगी जब जीरो जो रूट्स कैलकुलेट किए थे कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है, किसकी मैक्सिमम पावर, एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है, उतने ही आंसर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो टर्म है, यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। तो लीनियर टर्म हमें कितने आंसर्स देते हैं, ओनली सिंगल आंसर देता है, तो इसलिए हमें x की ओनली 1 वैल्यू मिलेगी। जबकि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये x, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है ना। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें x की पावर 2 है, तो x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी।
तो देखो यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज मिली है ना, तो इस लॉजिक से भी हम बोल सकते हैं दोनों चीजें सही हैं। अब लेकिन आज तक तो हमने दोनों को सेम पढ़ा था, तो फिर आखिर क्या चीज है जो इन दोनों को अलग बनाती है? क्योंकि जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड का यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो डेफिनेटली राइट साइड वाला मिलेगा ही, लेकिन फिर मिस कहाँ हो जाता था हमसे? उस मिसिंग लिंक को हमें सीखना है इस सीक्रेट कॉन्सेप्ट में। तो मैं चलो यहाँ एक हेडिंग ही लिख लेता हूँ यहाँ, उसका नाम ही कर देते हैं मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक, इस मिसिंग लिंक को हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए मिसिंग लिंक आखिर है क्या। तो हाँ, अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट लेके। मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो क्या आएगा, हमेशा ही 2 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आता है, हमेशा 2। अब यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्या ओनली एक्स आना चाहिए या प्लस माइनस एक्स आना चाहिए? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या आएगा। यहाँ आता है मॉडुलस ऑफ एक्स। ये एक मिसिंग लिंक है जिसके बारे में हमें बात करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक प्रॉपर्टी याद रख लो, एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में। क्या प्रॉपर्टी? की कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा या स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर होगा तो हमेशा उस पर क्या आ जाएगा, मॉड एक्स। किसी का भी स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करते हो तो हमेशा मॉड लगाना कंपलसरी है। मॉड लगाना कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा जब भी स्क्वायर रूट लोगे। तो यहाँ पर हम जरा आंसर लिखें। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हमने सीखा था, इससे हम एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, +-2। जब भी हम मॉडुलस हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में यदि कांस्टेंट होता है तो उस पर क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है, क्योंकि इस इक्वेशन को +2 भी सेटिस्फाई करेगी और -2 भी। तो इस पूरे सीक्रेट कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज हमें याद रखनी है, रिमेम्बर, बहुत काम की चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो ये सीक्रेट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये जो मिसिंग लिंक थी ये आपको क्लियर हुई बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है 11th लेक्चर, इसमें मॉडुलस के हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, स्टार्ट हम बेसिक से ही करेंगे, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। ये जो नोट्स हैं, हर लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। आप हर किसी लेक्चर की मैंने पीडीएफ अपलोड की गई है गूगल ड्राइव पर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमारे सारे लेक्चर, सारे पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स वगैरह, टेस्ट, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।